नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं गोल्ड की। दोस्तों, कल जिस तरीके का हमने सेशन देखा गोल्ड में, ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं आपको बता रहा हूँ। कल एक गैप अप ओपनिंग हुई थी और उसके बाद मार्केट धीरे धीरे स्ट्रगल करके ऊपर की साइड में कंटिन्यू रहा था। और इवनिंग सेशन से पहले इसमें एक एक रेंज में ट्रेड होना शुरू हो गया था। और इवनिंग सेशन के बाद भी इसने एक हाई लगाया अपना, जो हाई था 53,999, मतलब 54,000 का आप ये हाई समझ सकते हैं। उसके बाद इसमें एक करेक्शन आनी शुरू हुई जो बहुत स्पीड से आई थी और इसने 51,800 के एक लोएस्ट लेवल को टच किया, पर उसके बाद रिकवरी भी बहुत स्पीड से आई और 53,700 या पता नहीं शायद 800 के आसपास का इसने एक लेवल टच किया था। और मार्केट में फिर धीरे धीरे थोड़ा सा एक और करेक्शन कंटिन्यू रही और मार्केट जो था वो 53,573 के लास्ट रेट प्राइस के साथ आकर क्लोज हो गया। तो दोस्तों, यहाँ पर कल बहुत ही एक वॉलेटाइल मार्केट था जिसकी हम एक्सपेक्टेशन तब तक नहीं कर रहे थे जब तक इसमें ये गिरावट आनी शुरू नहीं हुई थी मार्केट में। अगर आप इस तरीके का एक स्लोप देखें जो ऊपर की तरफ बना हुआ था और एक रेंज में ट्रेड था कंटिन्यूसली, इसमें एक अपर लेवल्स पे गोल्ड अपने आप को सस्टेन करने की कोशिश कर रहा था। पर जब ये सेलिंग स्टार्ट हुई तो गोल्ड ने अपने सारे लेवल्स ब्रेक कर दिए और बहुत स्पीड से गोल्ड ने अपने आप को नीचे की साइड में करेक्ट किया। तो इसमें हमने एक 2200 पॉइंट्स की, इस रेंज की मैं बात कर रहा हूँ, 2200 पॉइंट्स की एक बड़ी रेंज हमने कल देखी। और वो बड़ी रेंज बनी कितनी देर में थी आप उसका एक आइडिया लगाइए। ये देखिए, ये कुछ कैंडल्स हैं जो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल्स के अंदर अंदर इसका हाईएस्ट और लोएस्ट लेवल के बीच का ये ट्रेड है। मतलब 8 कैंडल्स 5 मिनट की, आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसे 1 घंटे के अंदर अंदर सारा हाईएस्ट और लोएस्ट लेवल आप समझ सकते हैं। तो 1 घंटे के अंदर अंदर 2,200 पॉइंट हम बड़े गोल्ड में समझ सकते हैं कि 2.25 लाख रुपए ऊपर या नीचे किसी के हो सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आप स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन करके रखें। आधा घंटा आपकी सारी की सारी पोजीशन को ख़त्म करने के लिए काफ़ी है, ठीक है। इंट्राडे में आप ज़्यादा लीवरेज लेते हैं, वो आपके लिए एक नुकसान का सौदा रह सकता है। अगर आप लीवरेज ले रहे हैं और आप स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे, पहली चीज़ कि मैं लीवरेज कभी रिकमेंड नहीं करता, वो एक आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के अगेंस्ट है बिल्कुल। अगर आप लीवरेज लेना शुरू कर रहे हैं तो आप ओवर ट्रेडिंग में जा रहे हैं और वो चीज़ कभी भी मैं रिकमेंड नहीं करता और कोई भी आपको रिकमेंड नहीं करेगा। और उसके बाद स्टॉप लॉस, पता नहीं बहुत से लोग इसे बहुत इजी चीज़ समझते हैं कि यार नहीं, स्टॉप लॉस नहीं लगाना, हम खुद तब स्क्वायर ऑफ कर देंगे जब वो लेवल आएगा। तो ऐसे टाइम पे आप सिर्फ देखते रह जाते हैं और सिस्टम जो है वो ऑटो स्क्वायर ऑफ मोड में चला जाता है और आप नहीं करते, फिर सिस्टम स्क्वायर ऑफ कर देता है। और वो जब वो स्क्वायर ऑफ करता है तो आपका जो पैसा है वो ख़त्म हो चुका होता है। ये चीज़ें दोस्तों मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, आपको अपना या तो फंड बैलेंस इतना ज़्यादा रखना पड़ेगा कि आपको उस पोजीशन में सिर्फ देखना है कि यार कहीं भी मार्केट जाए मुझे कोई परवाह नहीं है। दूसरी चीज़, अगर आप ट्रेडिंग के पर्पज़ से ही अगर आप मार्केट में और प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो आपको स्टॉप लॉस भी देखना होगा और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी भी सही से अपनानी पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि कल जिस तरीके का हमने ट्रेंड देखा, इसमें एक लेवल था जो मैंने कुछ ही अपने क्लाइंट्स को मैं अपडेट कर पाया था। ये था 53,550। मैंने क्योंकि सिल्वर में एक फोकस बना के रखा, दोनों चीज़ों में मैंने करा नहीं था, तो ये मैंने कुछ ही सेलेक्टेड जगह मैंने भेजा था। 53,550 ये जहाँ डॉटेड लाइन है आप इसी को समझ सकते हैं। इसके नीचे जैसे ये ब्रेकआउट आया, एकदम से मार्केट में करेक्शन आनी शुरू हुई और मार्केट ने 51,800 के लेवल टच किए। और इसके बाद ये करेक्शन, मतलब आप एक चीज़ देख रहे हैं कि जो बाउंस आया वो भी इतनी स्पीड से आया और लगभग उसने सारे के सारे लेवल ऊपर की साइड में कवर कर लिए। मतलब जिसने यहाँ भी बाइंग करी होगी वो पैनिक में शायद निकल भी गया होगा, कहीं भी यहाँ निकला होगा, यहाँ निकला होगा, यहाँ निकला होगा, और थोड़ी ही देर बाद वो देखता है कि यार वो तो प्रॉफिट में हो चुका होता, ठीक है। तो इस तरीके का एक हमने सेशन देखा कि मार्केट एक बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल था और अपने बिल्कुल हाईएस्ट लेवल से इसने बहुत ही
थोड़ी ही नीचे अपने आप को क्लोज़ किया है, करीब 400 पॉइंट नीचे। ठीक है, तो इस तरीके का हमने एक सेशन देखा है कल गोल्ड में। दोस्तों कल जब ये रिकवरी आ रही थी तब कुछ ट्रेडर्स ऐसे हैं जिन्होंने मुझसे ये कहा था कि अब क्या हमें गोल्ड को बाय कर लेना चाहिए क्योंकि मार्केट जो है वो लगातार रिकवर कर रहा है। तो मैंने उनसे उस टाइम ये कहा था कि जितनी भी रिकवरी आ रही है ये सिर्फ एक फेक रिकवरी है। फेक मतलब नकली नहीं कह रहा मैं, पर इस तरीके से ज़रूर कह रहा हूँ कि ये कोई अप ट्रेंड नहीं है, रिकवरी ज़रूर है। मार्केट वापस ये एक डाउन ट्रेंड में आने के चांसेस ऐसे में ज़्यादा रहते हैं जब तक कि वो इस हाई से भी और ज़्यादा ऊपर आकर सस्टेन ना कर जाए। ये हाई ब्रेक होना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं रहती। ये हाई भी ब्रेक हो जाता तब भी वो तेज़ी के चांसेस नहीं होते हैं। तेज़ी के चांसेस बनते हैं इस हाई के भी एक ऊपर का एक लेवल होता है, उसके ऊपर अगर मार्केट अपने आप को सस्टेन करता तो, और उससे पहले ये चांस बन जाते हैं कि मार्केट जैसे ऊपर आ रहा है तो एक ट्रेंड नीचे का ले लेगा। पर वो ज़्यादा हमने क्यों नहीं देखा, क्योंकि मार्केट तो यहाँ पर आकर ही बस ख़त्म हो गया, टाइम कम था इस वजह से। अदरवाइज़ आप ये चीज़ भी नोट करते कि मार्केट जो था वो वापस यहाँ पर आकर कहीं सस्टेन करने लग जाता। तो दोस्तों अब हम लेवल्स की कुछ बात करते हैं। पहला लेवल जो मैं अपने वीडियो में बताता हूँ और जो हिट हुआ भी था वो था 53,800। इस लेवल को मैंने आपको कहा था कि इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो इसमें तेज़ी आने के चांसेस होंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये जो लेवल है यहाँ पर मार्केट को अपनी क्लोजिंग सेटल करनी होती है। ये मतलब एक रिवर्सल के साइन होते हैं, मार्केट को इन लेवल्स के ऊपर अपनी क्लोजिंग सेटल करनी होती है। कल ये ऊपर तक आया, 54,000 का इसने एक लेवल टच करने की कोशिश करी, पर मार्केट ने जो क्लोजिंग करी वो अपनी 53,573 के आसपास करी। क्लोजिंग तो शायद क्लोजिंग लेवल कुछ और होगा, 53,571 ये इसका क्लोजिंग प्राइस है। ठीक है, तो इस तरीके का हमने एक इसमें ट्रेंड देखा है। ये अपने उस लेवल को ब्रेक करने से रह गया है, मार्केट उसके नीचे ही है, और नीचे अगर इसमें आज भी प्रेशर बना रहता है तो हम ये देखेंगे कि इसमें इस लेवल पे कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस बहुत ज़बरदस्त देखने को मिला है। दूसरा रीज़न कि सिल्वर ने इसे, हम ये कह सकते हैं कि सिल्वर ने इसका जो ट्रेंड था वो नीचे की साइड में कर दिया, और वहाँ पर एक जो प्रेशर था वो काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर हमने देखा है। तो उस वजह से सिल्वर में एक सेलिंग जो थी वो काफ़ी तेज़ रही थी, जिस वजह से गोल्ड भी नीचे की तरफ टूट गया। दूसरा दोस्तों मैं आपको एक ये यहाँ पर ध्यान दिलाना चाहता हूँ, 1 घंटे की तरफ अभी चलता हूँ। एक लेवल मैं और बताता था आपको 51,800, ये मैं आपसे डिस्कस कर रहा था पिछले 2-3 वीडियोस में, मैंने इसकी बात करी है। बिल्कुल एग्जैक्ट इसी लेवल का इसने लो लगाया है और वहीं से इसने बाउंस किया है। तो ये काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो ज़रूर बना है, पर ये सपोर्ट लेवल ये इस तरीके के होते हैं कि मार्केट वापस इन्हें रीटेस्ट करने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, अभी करंटली इसका प्राइस है 53,700, वो 53,573। एक गिरावट के साथ अभी खुलने के चांसेस इसलिए हैं क्योंकि अभी कॉमेक्स में जो है वो 1994 पे अभी ट्रेड कर रहा है, जो कल के प्राइस से करीब $10-12 ये नीचे ट्रेड कर रहा है। तो $10-12 का हम ये मतलब समझ सकते हैं कि हो सकता है 53,000 के आसपास मार्केट ओपन हो सकता है जब तक अभी मार्केट ओपन होगा, और अगर वहाँ पर थोड़ा सा और रिकवर कर जाता है तो थोड़ा सा और ऊपर ओपन हो सकता है, पर कोई तेज़ी अभी वहाँ पर भी नज़र नहीं आ रही है। तो एक डाउन साइड के चांसेस बने हुए हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों मैं यहाँ पर आपको क्लियरली देख के ही ये चीज़ यहाँ लग रही होगी कि इस पॉइंट को जो मैंने ज्वाइन कर रखा था, यहाँ पर आप देखेंगे एग्जैक्ट इन्हीं लेवल्स पे इसे एक रेजिस्टेंस देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं एक ट्रेंड लाइन की बहुत बड़ी एक इंपॉर्टेंस होती है जो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं लेवल्स की जिनका हमें ध्यान रखना है। दोस्तों करेक्शन कंटिन्यू है। कल जिस तरीके की सेलिंग आई है, मार्केट और एक अपने करेक्शन मोड में चला गया है। तो यहाँ पर कुछ लेवल्स हैं जिनमें गोल्ड ने अपने आप को सिल्वर के कंपैरिजन में थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रखा है। पहली चीज़ कि ये उस रेजिस्टेंस लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है जहाँ पर मैंने आपको बताया था। ठीक है, अगर ये सेलिंग कंटिन्यू रहती है और ये अपने आप को ऊपर सस्टेन करने में फेल हो जाता है तो इसमें भी ट्रेंड जो है वो लगातार एक डाउन साइड का बना रहेगा। अदरवाइज़ हम एक कुछ लेवल्स हैं 54,250, इससे पहले अब आप बाइंग ना करें। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है,
मैं डेली रेंज के हिसाब से अगर आपको बताऊँ, यहाँ से करीब 700 पॉइंट ऊपर की एक अपसाइड मैं ये बात कर रहा हूँ। इसके ऊपर अगर आता है तो आप गोल्ड को बाय कर सकते हैं, ठीक है, इस लेवल का आप ध्यान रखें। दूसरा, डाउनसाइड कंटिन्यू है, ऊपर में 53,800 के ऊपर ही अगर ये सस्टेन करता है तो इसमें अगर आप सेलिंग में हैं तो यहाँ पर आप एग्ज़िट ज़रूर कर जाएं। 53,800 में बिल्कुल एग्ज़िट कर जाएं, बाइंग आप करें इसके ऊपर। अदरवाइज़ रिकमेंडेशन अभी भी यही है, क्योंकि ये उस लेवल को ब्रेक करने से रह गया है, तो रिकमेंड यही है कि आप सेलिंग में ही आज भी अपने ट्रेड एग्जीक्यूट करें। बाइंग की रिकमेंडेशन मेरी 54,250 के ऊपर है, अदरवाइज़ आप इसमें बाइंग में ना आए, मार्केट में कंटिन्यूसली आप सेलिंग की तरफ ध्यान दें। हो सकता है कि रीटेस्ट करे ये कल का जो इसने लो लगाया था उसके आसपास का कुछ लेवल, उसी पर हमारी एक नज़र रहेगी। ये कुछ लेवल्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता था। सिर्फ यही है कि सेलिंग आप कर सकते हैं, क्योंकि एक ये लेवल मैंने आपको स्टॉप लॉस लेवल बताया अगर आप बाइंग करते हैं तो और स्टॉप लॉस लेवल इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है थोड़ा सा, चाहे आप 54,000 का आप एग्जैक्ट लेवल आप लगा सकते हैं स्टॉप लॉस, वहाँ पर आपको सस्टेन करने की भी ज़रूरत नहीं है कि मार्केट ऊपर गया और ट्रिगर हुआ ख़त्म, क्योंकि अगर वो लेवल ब्रेक होता है तो कल का हाई है, थोड़ा तो सस्टेन करेगा ही करेगा। नेक्स्ट लेवल है 54,250, इसके ऊपर अगर ये ज़रा सा भी सस्टेन कर जाता है मार्केट में हम तेज़ी देख सकते हैं, जो 55,500 तक के आसपास भी इसे ले जा सकती है। तो कुछ इन लेवल्स पे हमारी नज़र बनी रहेगी। तो कैसा आगे का ट्रेंड रहता है, कैसा नहीं रहता, वो अभी हम देखेंगे आज जब मार्केट ओपन होता है। तो ये था मेरा गोल्ड पे अभी का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।